वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांजिट गाइस। तो जैसा कि मैंने बताया था, आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन की? टाइप वन क्वेश्चन किस फॉर्म में थे? सोर्स फ्री आरएल सर्किट। तो इसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको सर्किट के फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है? V0 प्लस, I0 प्लस और IL T की वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो स्विच है वो बहुत देर तक बंद था। ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो। स्विच वॉज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ओपन एट t इज इक्वल टू जीरो। स्विच बहुत देर से क्लोज था, फिर हमने उसको t इज इक्वल टू जीरो पे क्या कर दिया? ओपन कर दिया। तो सबसे पहली कंडीशन हमें क्या निकालनी है? जब स्विच बहुत देर तक बंद था। और हम स्विच को ओपन कब कर रहे हैं? t इज इक्वल टू जीरो पे। मतलब t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे स्विच क्या था? बंद था। और बहुत देर से बंद था, मतलब स्टेडी स्टेट। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सर्किट बनाते हैं एट t इज इक्वल टू जीरो माइनस, और स्विच बहुत देर तक बंद था इस पॉइंट पे, मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करता है? एज अ शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट बनाते हैं। ये आ जाएगा 10 एम्पियर। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस। इस पॉइंट पे कैपेसिटर, सॉरी, जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव कर रहा है? शॉर्ट सर्किटेड। तो हमने इंडक्टर को शॉर्ट कर दिया। और ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है इसको हमने सेम रखा है। अब यहाँ पे हम इंडक्टर की करंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे इंडक्टर था, तो यहाँ पे करंट, इंडक्टर करंट यानी कि IL। और ये किस कंडीशन पे हम सर्किट बना रहे हैं? t इज इक्वल टू जीरो माइनस पे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? IL जीरो माइनस। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए कि IL जीरो माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए, ये पाथ पूरा शॉर्टेड है, तो हमेशा जो करंट है वो शॉर्टेड पाथ को फॉलो करती है, क्योंकि शॉर्टेड पाथ का आइडियल रेजिस्टेंस होता है जीरो। तो ये जो करंट है 10 एम्पियर की, ये पूरी की पूरी इस शॉर्टेड पाथ से जाएगी, रेजिस्टेंसेस से करंट जाएगी जीरो। तो IL जीरो माइनस कितना हो गया? सॉरी, 10। IL जीरो माइनस हो गया 10 एम्पियर। बट हमें निकालना क्या है? IL जीरो प्लस। यहाँ पे L कर लीजिएगा। IL जीरो प्लस। तो अब मुझे बताइए, जीरो माइनस से जीरो प्लस के बीच का जो समय होता है वो बहुत कम होता है। और हम जानते हैं इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो सडनली चेंज नहीं होती है। तो IL जीरो प्लस पे भी जो करंट है वो इतना ही रहेगा। मतलब हमें IL जीरो प्लस की हमारी वैल्यू मिल गई, जो हमसे पूछा गया था। कितना मिला हमें? 10 एम्पियर। अब V जीरो प्लस, मतलब हमें जीरो प्लस पे सर्किट बनाना पड़ेगा। हमने अभी किस पे बनाया था? जीरो माइनस पे। सो एट t इज इक्वल टू जीरो प्लस। जीरो प्लस पे मैंने आपको क्या बताया था? इंडक्टर को रिप्लेस कर दीजिए उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स से। रिप्लेस इंडक्टर विथ करंट सोर्स। चलिए देखते हैं। t इज इक्वल टू जीरो प्लस की कंडीशन अब हम एनालाइज करने जा रहे हैं। तो t इज इक्वल टू जीरो प्लस पे क्या ये सर्किट ओपन हो चुका होगा? यस, t इज इक्वल टू जीरो पे ही सर्किट ओपन हो चुका है। और हम कौन सी कंडीशन का एनालिसिस कर रहे हैं? जीरो प्लस पे, मतलब ये स्विच ओपन हो चुका है। मतलब ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स इस सर्किट से अलग हो चुका है। तो हम सेपरेट सर्किट बना लेते हैं स्विच ओपन होने के बाद। और इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर देते हैं? इंडक्टर को रिप्लेस कर देते हैं उसके करंट सोर्स से। तो ये करंट सोर्स और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस। करंट सोर्स क्या है? नीचे की तरफ। IL की वैल्यू देखिए एक्चुअल सर्किट में, ये है नीचे की तरफ। और करंट हमारी थी कितनी? यहाँ पे हमने अभी निकाला 10 एम्पियर की। मतलब इनिशियल करंट की वैल्यू से हमें इसे रिप्लेस कर देना है। हमें निकालना क्या है? V जीरो प्लस। ये देखिए यहाँ पे V दिया गया है। हम और जीरो प्लस की कंडीशन एनालाइज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस,
V0+। ये कंडीशन हमें निकालनी है। देखिए ये करंट 10 एम्पियर ऐसे जाएगी, 20 ओम में ड्रॉप क्रिएट करेगी। सो V0+ क्या हो जाएगा, 10 इंटू 20 दैट इज 200 वोल्ट। हमें हमारा V0+ भी मिल गया। ये भी हमें मिल गया कितना, 200 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, हमें ILT और निकालना है। तो ILT निकालना है, ILT एक और कंडीशन लिख लीजिएगा, मैं देना भूल गया हूँ, T इज ग्रेटर देन 0 पे। ILT हमें निकालना है T ग्रेटर देन 0 पे। तो अब मुझे बताइए T इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 की कंडीशन पे हमें ये सर्किट डायग्राम बनाना है। सो एट T इज इक्वल टू 0 प्लस, सॉरी नॉट 0, T इज ग्रेटर देन 0। T इज ग्रेटर देन 0 पे आप क्या करिए, इस पूरे इंडक्टर को उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दीजिए। और इंडक्टर का इक्विवेलेंट कैसा होता है, इंडक्टर के पैरेलल में करंट सोर्स। ये इंडक्टर, ये रेजिस्टर, इंडक्टर और रेजिस्टर आ गए हमारे किस में, सीरीज में। तो देखिए 20 ओम का रेजिस्टर है, इंडक्टर कितने का था, इंडक्टर था हमारा 4 हेनरी का। अब ये t इज इक्वल टू 0, टी इज ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है, मतलब इंडक्टर का कंप्लीट इक्विवेलेंट से हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। कंप्लीट इक्विवेलेंट क्या होता है इंडक्टर का, इंडक्टर के पैरेलल में करंट सोर्स, और यानी कि इनिशियल करंट वाला सोर्स। इनिशियल करंट हमने निकाला था 10 एम्पियर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 एम्पियर, करेक्ट। और करंट कितना निकालना है हमें, ILT, IT करंट हमें निकालना है। मतलब ये जो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है वो इस रेजिस्टर के क्रॉस डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि अभी कोई सप्लाई तो कनेक्टेड नहीं है। तो जो भी एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर किया था वो अब किसको दे रहा है, 20 ओम को। तो इसका फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में कल वाले लेक्चर में लिखवाया था कि IT का फॉर्मूला क्या होता है फॉर सोर्स फ्री RL सर्किट, बताइए। I0 e⁻t/टाउ, यही फॉर्मूला होता है। I0 है हमारी इनिशियल करंट, और इनिशियल करंट दी गई है 10 एम्पियर। e⁻t/टाउ, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इस पर्टिकुलर सर्किट को देखिए, L इक्विवेलेंट हमारे पास एक ही L है दैट इज 4, R इक्विवेलेंट हम निकालेंगे नहीं क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है 20, तो यह आ गया 5। तो टाउ हमें मिल गया 1/5। टाउ की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, 1/5 मतलब -5t। तो IT भी हमें मिल गया कितना, 10 e⁻⁻5t। ये धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आपको ये आसान लगने लग जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन में हमें 3 चीजें पूछी गई थी, V0+, IL0+ और ILT, ये तीनों हमने निकाल लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन द बिलो सर्किट फाइंड I0, V0, I फॉर ऑल टाइम। हमें ये V0, I0 और ये I सभी टाइम के लिए निकालना है। मतलब यहाँ पे आपसे ये नहीं बोला गया है कि 0 माइनस पे निकालना है या 0 प्लस पे निकालना है, ये सीधा सीधा बोल दिया गया है कि ऑल टाइम के लिए निकालना है। और यहाँ पे एज्यूम क्या किया जा रहा है, स्विच वॉज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो स्विच है वो काफी समय से ओपन है। तो स्विच काफी समय से ओपन है, हम इसे क्लोज कब कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे। तो जब हम t इज इक्वल टू 0 पे ओपन कर रहे हैं, मतलब t इज इक्वल टू 0 माइनस पे, ये क्या रहा होगा, ओपन रहा होगा, क्योंकि हम इसे t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज कर रहे हैं। तो सबसे पहला सर्किट हम किस पे बनाते हैं, t इज इक्वल टू 0 माइनस पे। सो एट t is equal to 0 minus, circuit was closed for a long time, सॉरी ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो बहुत ही लॉन्ग समय के लिए स्विच क्या था, ओपन था, लॉन्ग टाइम यानी कि स्टेडी स्टेट। तो t इज इक्वल टू 0 पे अब हमारी कंडीशन कैसी बन रही है, स्टेडी स्टेट। तो चलिए बना लेते हैं सर्किट। स्विच हमारा ओपन है, मतलब अब हम स्विच को शो नहीं करेंगे t इज इक्वल टू 0 माइनस पे, बाकी सर्किट वैसा ही रहेगा।
और ये स्टेडी स्टेट की कंडीशन है, तो स्टेडी स्टेट पे जो इंडक्टर है वो कैसा होता है, शॉर्टेड। तो इंडक्टर को हमने शॉर्ट कर दिया। ये वोल्टेज सोर्स है हमारा 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम। 3 ओम के अक्रॉस ही तो हमारा वोल्टेज है प्लस माइनस वी नॉट, ये है आई नॉट, और इंडक्टर से जो करंट जा रहा था वो है आई। और ये जो इंडक्टर की वैल्यू है ये है 2 हेनरी दी गई है, और ये 6 ओम दिया गया है। तो ये 6 ओम इंडक्टर तो शॉर्ट हो गया। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे यानी कि t इज इक्वल टू 0 माइनस पे सारी क्वांटिटीज निकाल लेते हैं। तो मुझे बताइए, ये 6 ओम रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, तो इससे करंट कोई जाएगी नहीं, मतलब इस कंडीशन पे आई 0, ये कौन सी कंडीशन है, माइनस, तो आई 0 माइनस की वैल्यू हो जाएगी 0 एम्पियर। तो अब आई से करंट कितना जाएगा, यानी कि आई 0 माइनस कितना हो जाएगा, ये 6 रेजिस्टेंस को अब आप हटा सकते हो, इससे कोई करंट नहीं जाएगी क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका है। आई इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो ये 2 ओम और 3 ओम आ गया सीरीज में, तो ये आ गया 2 एम्पियर। तो आई 0 माइनस हमें मिल गया 2 एम्पियर। अब यही आई 0 माइनस क्या है, 6 ओम तो खुला हुआ है, मतलब 3 ओम से भी पास हो रहा होगा, तो यहां से हमें वी नॉट मिल जाएगा। वी नॉट 0 माइनस क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। करंट कितनी जा रही है इससे, 2 एम्पियर की, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो वी 0 0 माइनस हमें मिल गया 6 वोल्ट। ये तो रहा 0 माइनस की कंडीशन। फिर अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। t इज इक्वल टू 0 पे हम क्या कर रहे हैं, स्विच को क्लोज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करेंगे, क्या होगा, ये जो पूरा सोर्स है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेड, मतलब सोर्स अब हम हटा सकते हैं। चलिए, तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस, t इज इक्वल टू 0 प्लस, t इज इक्वल टू 0 पे हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं, और t इज इक्वल टू 0 क्या है, स्विच क्लोज करने की जस्ट बाद की कंडीशन। तो स्विच क्लोज हो गया। इस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इंडक्टर है उसको करंट सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। ये नीचे की तरफ है ओरिजिनल करंट, देखिए सर्किट की। तो इसे हम इसके इनिशियल करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो इंडक्टर को हमने करंट सोर्स से रिप्लेस कर दिया, और कौन सी करंट, इनिशियल करंट, और इनिशियल करंट कितनी है 2A। सो ये आ गया 2 एम्पियर। ये है हमारा 3 ओम, ये है 6 ओम। तो इस कंडीशन में ये t इज इक्वल टू 0 प्लस की कंडीशन है, मतलब यहाँ पे अब वोल्टेज कितना हो जाएगा, V नॉट 0 प्लस, ये करंट कितनी हो जाएगी, I 0 प्लस, ये करंट कितनी हो जाएगी, ये करंट हो जाएगी I 0 0 प्लस। तो अब आप यहां से निकाल सकते हो सारी चीजें। तो t इज इक्वल टू 0 माइनस का सर्किट हमने बहुत अच्छे से बना लिया है, तो इस सर्किट को आप सॉल्व करिए एज अ होमवर्क। हम किस टाइम पे चलते हैं, t इज ग्रेटर देन 0 पे, t इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे हम नया सर्किट बनाते हैं, फिर उससे क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। सो एट t इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0 पे हम क्या करते हैं, इंडक्टर को इंडक्टर पैरेलल में करंट सोर्स के साथ रिप्लेस करते हैं। 3 ओम, 6 ओम, ये इंडक्टर, और इसके पैरेलल में क्या लगा दिया हमने, इनिशियल करंट सोर्स, क्योंकि इसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर रह गई होगी। ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, और जो इंडक्टर है वो है 2 हेनरी का, और करंट हमारी कितनी फ्लो हो रही है यहां से बताइए, इनिशियल करंट कितनी हमने निकाला था, 2 एम्पियर।
2 एम्पियर। एक बार चेक कर लेते हैं इनिशियल करंट कितना निकाला था हमने। I0 माइनस देख सकते हो आप 2 एम्पियर, करेक्ट। तो यहां से हमें क्या निकालना है, आई टी। तो इंडक्टर की जो करंट है उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एट टी इज ग्रेटर देन जीरो पे आई टी इज इक्वल टू आई नॉट ई की टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। आई नॉट क्या है यहाँ पे 2, इनिशियल करंट 2 ही तो है, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट हमारे पास एक ही एल है तो ये आ जाएगा 2, और आर इक्विवेलेंट कैसे हम निकालेंगे, एल को ओपन कर दीजिए और यहां से देखिए 3 और 6 दोनों पैरेलल में है, सो 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 2, ये आ गया 1 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट हमें कितना मिल गया, टाउ 1 सेकेंड, तो ये आ गया माइनस टी। आई टी की वैल्यू हमें मिल गई, सही है। आई टी की वैल्यू हमने निकाल लिया एट टी इज ग्रेटर देन जीरो पे। अब मुझे बताइए हमें क्या निकालना है, वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट ही तो निकालना है। सो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए 3 ओम क्या है, इस इंडक्टर के साथ पैरेलल में है, दिख रहा है। अगर पैरेलल में नहीं दिख रहा है तो मैं इसको मॉडिफाई करके बना देता हूं। ये 3 ओम को हम यहां दिखा सकते हैं, 6 ओम को यहां पे दिखा सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा इंडक्टर जिसके पैरेलल में है करंट सोर्स। तो ये है 3 ओम, ये माइनस, ये प्लस, वी नॉट 6 ओम, ये है इंडक्टर और ये है करंट सोर्स 2 एम्पियर का। इससे करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई टी, और आई टी की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो देखिए 3 ओम, 6 ओम और ये इंडक्टर तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। तो इंडक्टर के अक्रॉस मान लेते हैं वोल्टेज कितना है, वी एल। तो जो वी नॉट होगा वही वी एल होगा, बट साइन देखिए चेंज है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वी नॉट है यही माइनस वी एल के बराबर है। और वी एल क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल, हमें इंडक्टर की वैल्यू दी गई है 2 हेनरी, सो ये हो जाएगा 2 डी आई बाई डी टी। सो डी बाई डी टी किसका डिफरेंशिएशन है, आई। आई क्या है, इंडक्टर के क्रॉस करंट। इंडक्टर के क्रॉस करंट हमने अभी निकाला 2 ई टू द पावर माइनस टी, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस e टू द पावर माइनस टी, तो ये हमें मिल गया 4 e टू द पावर माइनस टी वोल्ट। तो v नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया, करेक्ट। अब i नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब ये v नॉट है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं ये vl है, तो यही वोल्टेज यहाँ पे भी तो अपीयर होगा vl। तो हम यहाँ से i मतलब 6 ओम की करंट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, i, आई नॉट ऊपर था ना, आई नॉट हमें निकालना था 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट, तो ये हो जाएगा वी एल अपॉन 6। वी एल हमने अभी निकाला, कहाँ गया, ये 4 इंटू ई टू द पावर माइनस टी। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, आपको आई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको प्रोसेस फॉलो करते जाना है जो मैंने अभी बताया आपको। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिर्फ आपको इसमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं बता रहा हूं। एक बार फिर से मैं स्टेप्स लिखवा देता हूं आपको। जब हम सोर्स फ्री आरएल सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है 1, ड्रॉ सर्किट एट t is equal to 0 minus. Step 2, draw circuit at t is equal to 0 प्लस, और 0 प्लस पे हमें क्या करना है, इंडक्टर को रिप्लेस कर देना है उसके करंट सोर्स से। कहीं पे भी अगर ऐसा इंडक्टर दिख रहा हो तो उसे हम रिप्लेस कर देंगे उसके करंट सोर्स के, यानी कि इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 माइनस पे इंडक्टर के क्रॉस कुछ करंट निकाला होगा आपने,
वही करंट यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू 0 माइनस से t इज इक्वल टू 0 प्लस के बीच में इंडक्टर की करंट चेंज नहीं होगी, क्योंकि इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। स्टेप 3, ड्रॉ सर्किट एट t ग्रेटर देन 0। तो हम इंडक्टर को कैसे रिप्लेस कर देंगे इस कंडीशन में? इंडक्टर को हम रिप्लेस कर देंगे, इंडक्टर उसके पैरेलल में करंट सोर्स के साथ। और यहाँ पे अगर हमें इंडक्टर की करंट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया है, कल प्रूफ करवाया था मैंने, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये करंट इनिशियल करंट है, ये आई नॉट हो जाएगा, ये आई नॉट हो जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। टाउ की वैल्यू क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ आर एल सर्किट क्या होता है, एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। वैसे एल बाई आर होता है, बट मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट इसलिए शो कर दिया क्योंकि अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हुए तो हमें इक्विवेलेंट तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बहुत आसान सवाल है ये। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर आपको ये डायग्राम दे दिया गया है, सर्किट डायग्राम। बोला जा रहा है कि जो स्विच है वो काफी समय से पोजीशन ए पे था, फिर हमने उसको t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ भेज दिया, पोजीशन बी पे। तो आपको निकालना क्या क्या है, आई एल जीरो प्लस, आई एल टी और वी जीरो प्लस। वोल्टेज यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है। तो सबसे पहला स्टेप क्या मैंने बताया था, हम ड्रॉ करेंगे सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 माइनस पे। t इज इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट लॉन्ग टाइम से कहाँ कनेक्टेड था, पोजीशन ए पे, मतलब स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने बना दिया 6 एम्पियर का करंट सोर्स, 4 ओम, ये हमारा शॉर्टेड है स्विच, ये आ गया 2 ओम, और इंडक्टर क्या हो गया, शॉर्टेड। तो अब इस V का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सर्किट से ही बाहर हो गया। इंडक्टर से जो करंट जा रही है वो है हमारी IL, और IL किस कंडीशन पे, 0 माइनस। सो IL 0 माइनस, तो IL 0 माइनस आप निकाल सकते हो करंट डिवीजन रूल से। तो IL 0 माइनस कितना हो जाएगा, टोटल करंट 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। तो हमें मिल गया IL 0 माइनस कितना आ गया, 4 एम्पियर। IL 0 माइनस आ गया 4 एम्पियर। और हमें पता है कि इंडक्टर से जो करंट है वो सडनली चेंज नहीं होती, तो IL 0 माइनस हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, IL 0 प्लस के। तो आप देख सकते हो IL 0 प्लस हमने निकाल लिया, कितना आया है ये, 4 एम्पियर। अब हमें निकालना है V0 प्लस। तो V0 प्लस हम V0 प्लस पे निकालेंगे, क्योंकि अभी ये सर्किट किसका बात कर रहे हैं हम, 0 माइनस की। तो IL 0 माइनस तो हमने निकाल लिया, और IL 0 प्लस भी हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं t इज इक्वल टू 0 प्लस वाले सर्किट पे, सही है। तो फिर से एक सर्किट बनाइए एट t इज इक्वल टू 0 प्लस। t इज इक्वल टू 0 प्लस पे अब स्विच कहाँ पे आ चुका है, स्विच आ गया है पॉइंट बी पे, मतलब ये स्विच बी पॉइंट से कनेक्ट हो गया, ए ओपन हो गया, मतलब ये सोर्स सर्किट से अलग हो गया। अब हमारा सर्किट कैसा बनता है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब t इज इक्वल टू 0 प्लस में मैंने क्या बताया था कि इंडक्टर से जो करंट है वो सडनली चेंज नहीं होगी। तो इस पोजीशन पे हमें क्या करना है, इंडक्टर को किससे रिप्लेस करना है, बताइए बताइए, करंट सोर्स से। तो इंडक्टर को हमने रिप्लेस कर दिया करंट सोर्स से। यह है 3 ओम, ये है 2 ओम, ये करंट हमारी इनिशियल करंट से रिप्लेस करते हैं तो ये आ गया 4 एम्पियर। ये है प्लस माइनस, हमें मिल गया V। तो यहां से मुझे बताइए V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें V 0 प्लस निकालना है, राइट, ये 0 प्लस की कंडीशन है। तो V 0 प्लस 4 एम्पियर की करंट जा रही है 3 ओम से, इसका मतलब 3 इंटू 4 12 वोल्ट, 12 वोल्ट आ गया हमारा राइट आंसर। तो V 0 प्लस भी हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब आपको क्या निकालना है, IL t की वैल्यू निकालना है। तो IL t के लिए हम कहाँ जाएंगे, t इज ग्रेटर देन 0 पे।
सो एट टी इज ग्रेटर देन जीरो, टी इज ग्रेटर देन जीरो, हमें जब हमने स्विच को टी ग्रेटर देन सॉरी टी इज इक्वल टू जीरो पे कहाँ भेज दिया था, बी पे, तो टी इज ग्रेटर देन जीरो पे स्विच हमारा कहाँ होगा, हमारा स्विच उसी पोजीशन पे होगा, यानी कि बी पोजीशन पे ही। तो चलिए निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 3 ओम, 2 ओम। अब t इज ग्रेटर देन जीरो पे हम इंडक्टर को किससे रिप्लेस करते हैं, इंडक्टर पैरेलल में इनिशियल करंट सोर्स, तो इनिशियल करंट हमारा कितना था, अभी हमने निकाला 4 एम्पियर का, तो ये 4 एम्पियर, और इंडक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, क्वेश्चन देखिए, इंडक्टर की वैल्यू दी गई है 2 हेनरी। तो हमें आई एल टी निकालना है, आई एल टी क्या होता है, आई नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, आई नॉट हमें दिया गया है 4। अब टाउ क्या होता है, एल इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो एल की एल तो हमारा एक ही है, तो ये आ जाएगा 2 हेनरी, आर इक्विवेलेंट हमारा कितना है 3 और 2, करेक्ट 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं e टू द पावर माइनस 5t बाई 2, ये हमें आई एन टी मिल गया। अब यहीं पे आपसे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि वी एल टी की वैल्यू बताइए, तो हम जानते हैं वी एल क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी, तो आई की वैल्यू तो हमें पता है इंडक्टर की, अभी हमने निकाला 4 ई टू द पावर माइनस 5t बाई 2, और एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो वी एल हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आप निकाल के चेक करिए इसे कितना आता है आंसर। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप अगर वी एल निकालोगे तो आपको मिलना चाहिए -16 ई टू द पावर माइनस 2t वोल्ट। तो ये तो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज थी सोर्स फ्री आरएल सर्किट। तो अभी हम देख लेते हैं सोर्स फ्री आरसी सर्किट में क्या कंडीशन बनती है, क्या फॉर्मूले लगते हैं, और कल हम प्रैक्टिस करेंगे सोर्स फ्री आरसी सर्किट के क्वेश्चंस। तो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं इन द केस ऑफ ट्रांजिएंट्स, वो है सोर्स फ्री आरसी सर्किट वाले क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आरसी सर्किट अगर हमें दिया गया है सोर्स फ्री आरसी सर्किट टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें कैसे फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। तो देखिए ये आर और ये हो गया सी, ये सिंपल आर है और ये सी है। अब यहाँ पे कोई भी सोर्स नहीं लगाया गया है, इसीलिए इसे बोला जा रहा है सोर्स फ्री। और ये जो सर्किट है हमने ड्रॉ किया है टी इज ग्रेटर देन जीरो पे। तो मुझे बताइए t इज ग्रेटर देन जीरो पे जब हमने इंडक्टर का केस देखा था, तो वहां पे हम इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर रहे थे, इंडक्टर पैरेलल में उसके इनिशियल करंट सोर्स से। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करेंगे, एट t इज ग्रेटर देन जीरो, कैपेसिटर और सीरीज में उसके इनिशियल वोल्टेज से। तो ये हो जाएगा कैपेसिटर C और प्लस माइनस वी नॉट, ये वी नॉट कोई सोर्स नहीं है, दिस इज द इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, करेक्ट। यहां पे हम मान लेते हैं पॉइंट x, नोड x, तो यहां से करंट जा रही होगी रेजिस्टेंस की तरफ, तो आई आर, यहां से करंट जा रही होगी कैपेसिटर की तरफ, तो आई सी। तो x पॉइंट पे अगर हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, तो रजिस्टर वाली करंट प्लस कैपेसिटिव करंट क्या हो जाएगी, जीरो। अब आई आर की वैल्यू क्या होती है, आई आर की वैल्यू होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, सो वी टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। कैपेसिटिव करंट की वैल्यू क्या होती है, सी डी वी बाई डी टी, सो सी डी वी टी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, C को कॉमन ले लेते हैं,
सी को कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज दीजिए तो वो 0 के पास चला जाएगा। तो हमें मिल जाएगा डी वी टी बाई डी टी प्लस वी टी बाई आर सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं या लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। आपको वोल्टेज मिल जाएगा। वोल्टेज किसका? कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना हो जाएगा? इनिशियल वोल्टेज e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। और यहाँ पे टाउ क्या है? आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। तो यहां से आप VCT की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमेशा अगर सोर्स फ्री RL सर्किट के केस में कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज पूछा जाए तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। RL सर्किट के लिए हमने क्या निकाला था, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। RL सर्किट के लिए हमने निकाला था VLT इज सॉरी, RL सर्किट के क्रॉस हम क्या निकाल रहे थे? करंट, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। सो हमें निकालना है ILT। क्या निकाला था हमने? आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। और टाउ क्या था? L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। इंडक्टर सोर्स फ्री RL सर्किट और सोर्स फ्री RC सर्किट में, सोर्स फ्री RL सर्किट में जस्ट उल्टा है सोर्स फ्री RC सर्किट का। बस बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी कॉन्सेप्ट अलग नहीं है। तो कल हम प्रैक्टिस करेंगे सोर्स फ्री RC सर्किट के क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसे ले लूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।